तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल 47वां मैच हुआ गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, राजस्थान के मैदान सवाई जय सिंह स्टेडियम में। और ये ऐतिहासिक मैच रहा क्योंकि यहाँ पर जो थे 14 साल के जो वैभव सूर्यवंशी की वजह से उन्होंने 35 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास कायम कर दिया भाई। सबसे यंगेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं पूरी दुनिया में, जो सबसे 14 साल की उम्र में इससे पहले किसी ने भी शतक नहीं जड़ा था। और इंडिया के लिए आईपीएल में सबसे कम गेंदों में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले 37 गेंदों में यूसुफ पठान ने जड़ा था, इन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़कर गुजरात को 8 विकेटों से जीत हासिल कर दी। और छोटी सी किरण दिख रही है भाई प्लेऑफ जाने के लिए। अगर रिमेनिंग मैच जो है बाकी मैच सारे जीत जाएं तो क्या बता राजस्थान रॉयल्स जो है क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ के लिए। अगर इस मैच की बात करें तो राजस्थान के जो कप्तान है रियान पराग, उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन गेंदबाजी का फैसला उनका अच्छा नहीं रहा क्योंकि ऑब्वियसली जो ओपनिंग जोड़ी है इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन जोड़ी मेरे ख्याल से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया शुरुआत करी। हर मैच में शुरुआत बढ़िया करते हैं, यहाँ भी शुरुआत अच्छी करी। 9 ओवर में तकरीबन 93 रन की पार्टनरशिप करी थी, जिसमें साई सुदर्शन ने 39 रन मारे मात्र 30 गेंदों में। थोड़ा सा यहाँ स्ट्राइक रेट थोड़ी सी धीमे थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो पक गए हैं प्लेयर की तरीके से। तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, चाहे टेस्ट, वनडे या फिर T20 हो। बेहतरीन प्लेयर, कोई आड़ा तिरछा शॉट नहीं, सभी क्रिकेटिंग शॉट, चाहे स्ट्रेट ड्राइव हो, चाहे पुल हो, चाहे ऑन ड्राइव हो, चाहे कवर ड्राइव हो, बहुत बढ़िया प्लेयर लगते हैं भाई। 39 रन मारे 30 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। और उनके आउट होने के बाद वहाँ पर फिर शुभमन गिल कमांडिंग पोजीशन में आ गए और शुभमन गिल ने इस आईपीएल में अपना चौथा जो है अर्धशतक जड़ा। अगर शुभमन गिल की बात करें, उन्होंने जॉस बटलर के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई उन्होंने, और जॉस बटलर भी अपनी पुरानी टीम के खिलाफ जो राजस्थान रॉयल्स की थी और धमाकेदार पारी खेली और अपना चौथा अर्धशतक उन्होंने यहाँ पर जड़ दिया। अगर शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने 84 रन बनाए मात्र 50 गेंदों पर, जिसमें 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के थे 168 की स्ट्राइक रेट से। और फिर अंत में आते आते जॉस बटलर ने अपना जोश दिखाया और हाफ सेंचुरी पूरी की, 50 रन मारे मात्र 26 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे, तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट से। और एंड में आते आते जो है टोटल जो है गुजरात टाइटंस का 209 तक पहुंच गया था। अच्छा टोटल था क्योंकि गुजरात टाइटंस के बाद बेहतरीन बॉलिंग थी। और यहाँ से मुझे लग रहा था जिस तरीके का फॉर्म है राजस्थान डगमगाएगी, लेकिन कुछ विधान को कुछ और ही मंजूर था। अगर बॉलिंग की बात करें राजस्थान की, तो सभी ने निराश किया। एक तीक्षणा ही थे जिन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए और 2 विकेट लिए 8.75 की स्ट्राइक रेट से। और संदीप शर्मा ने भी अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया। और लेकिन उसके बाद सभी, चाहे जोफ्रा आर्चर हो 12 की रन रेट, ठीक है ना, रियान पराग 14 की रन रेट, सभी ने बहुत तगड़े रन दिए। अब बात आती है बैटिंग की राजस्थान रॉयल की, जिन्होंने उखाड़ के फेंक दिया गुजरात टाइटंस की बॉलिंग को। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा भाई यशस्वी जायसवाल, और ज़्यादातर बात करूँगा भाई यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने 166 रन की पार्टनरशिप करी दोनों ने, और बहुत तगड़ा खेला वैभव सूर्यवंशी। चाहे उनको भाई 4-5 मौके मिले हों, एज लगा हो और पीछे चली गई हो गेंद, लेकिन भाई टेम्परामेंट तो टेम्परामेंट ही है भाई। 14 साल के लड़के ने जो रख रखे मारा, चाहे मोहम्मद सिराज हो, ईशांत शर्मा हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, या फिर आपका राशिद खान हो, किसी को बख्शा नहीं भाई। थोड़ा सा उनकी बैक लिफ्ट भी ना, थोड़ा सा मुझे ब्रायन लारा की याद दिलाती है, जो वो बैक लिफ्ट पूरा खींच के मारते हैं ना भाई, अविश्वसनीय है और सोचा भी नहीं जा सकता। इतनी कम उम्र में आप कमेंट करके बताओ भाई आप लोग क्या कर रहे थे। बहुत तगड़ा इनिंग्स के लिए। अगर दूसरी तरफ बात करें, यशस्वी जायसवाल ने अपने यहाँ पर चौथा अर्धशतक जड़ दिया है लगातार। बहुत बढ़िया खेले यशस्वी जायसवाल, लेकिन यहाँ पर जो है क्रेडिट सारा का सारा मैं वैभव सूर्यवंशी को देना चाहूँगा। मात्र 35 गेंदों में अपना पहला शतक पूरा किया और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले वो विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल में भी सबसे कम उम्र में जड़ने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं, और सबसे तेज जड़ने वाले इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में मारा था, और लेकिन यहाँ पर उन्होंने 35 गेंदों पर मारकर यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि क्रिस गेल नंबर 1 है, जिन्होंने मात्र 30 गेंदों में शतक मार चुका है। चलो उनकी तो बात अलग है, लेकिन वैभव के लिए
सैल्यूट है भाई, जिस तरीके से इनिंग्स खेली। हालांकि 101 रन पर वो आउट हो गए मात्र 38 गेंदों पर, जिसमें 7 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के थे। स्ट्राइक रेट की बात करें तो भाई 266 के करीब स्ट्राइक रेट रहा, और उनके आउट होने के बाद 166 की उन्होंने पार्टनरशिप बनवा दी थी यशस्वी के साथ। वहाँ पर गेम डन एंड डस्टेड हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर यशस्वी ने मोर्चा संभाला और अपना अर्धशतक जड़ दिया। यशस्वी 70 रन पर नॉट आउट हुए मात्र 40 गेंदों पर, जिसमें 9 छक्के और 2 छक्के शामिल थे 175 की स्ट्राइक रेट में। आउट होने के बाद जो है वैभव के आउट होने के बाद फिर कप्तान जो है रियान पराग, हालांकि नीतीश राणा 4 रन पर ही आउट हो गए 2 गेंदें खेल कर। उसके बाद फिर कप्तान रियान पराग आए और बहुत क्लास इनिंग खेली भाई। 15 गेंदों में 32 रन मारे 213 की स्ट्राइक रेट से। मैं रियान पराग का अच्छा फ़ैन हूँ, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से वो मेरे ख्याल से उनका करियर जो है दांव पर लग चुका है। अगर एटीट्यूड अपना घर पर छोड़ के आए तो भाई उनसे बढ़िया हिटिंग आज के टाइम में इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, क्योंकि खड़े खड़े छक्के, और जब बॉल उनसे बैट से संपर्क करती ना और जो आवाज़ आती है भाई, गजब खेलता भाई ये लड़का। अगर वही मैं कह रहा हूँ, एटीट्यूड को अगर साइड में रखे तो इससे बढ़िया हिटिंग इस टाइम इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा। तो जो है राजस्थान ने इन इनिंग्स की वजह से भाई 15.5 ओवर में 209 रन का टारगेट चेज़ कर लिया, और जो है 7वें नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल पर 9 में से 3 मैच जीत कर। अगर बात करें बॉलिंग की तो सभी के सभी पीटे हैं भाई, सिवाय मुझे एक बॉलर अच्छा लगा राशिद खान, जिन्होंने 6 ओवर में मात्र 24 रन दिए और 1 आउट किया। और सभी की इकॉनमी देख लिया, मोहम्मद सिराज की 12 की इकॉनमी, ईशांत शर्मा की 18 की इकॉनमी, वाशिंगटन सुंदर की 18 की इकॉनमी, साई किशोर की भाई 16 की इकॉनमी, और जन्नत की 1 ओवर में 30 रन ठोक दिए थे वैभव सूर्यवंशी ने। तो आप हाल देख लो भाई, क्या गदर मचा दी सूर्यवंशी ने। और ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका करियर है जो डिक्लाइन ना हो, सीधा ही अपवर्ड जाता रहे। सिर्फ उनको बस अपनी फिटनेस पर ध्यान रखना है। अगर फिटनेस ध्यान में रखा तो एक्सपीरियंस और टेक्निक तो अपने आप ही आ जाएगी। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।